नमो नमः मित्राणि, स्वागत है आप सबका अखिल शिक्षा मंदिर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट JRF 2025। तो अगर आप सब लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का जो हमारा विषय वो है पुरुष सूक्त। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इसका लाभ आपके मित्र भी उठा सकें। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना हम विषय। तो आज का हमारा जो विषय है वो है सर्ग विचार। जो हमारे यूजीसी नेट 73 कोड में जो सर्ग विचार लगा हुआ उसमें सबसे पहला है पुरुष सूक्त। उसमें 3 सूक्त हैं, पुरुष सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है और नासदी सूक्त। तो आज उसमें से हम पहला सूक्त जो देखेंगे वो है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90 नंबर सूक्त, जिसमें 16 मंत्र है टोटल। तो इस पुरुष सूक्त को हम आज मैंने इसमें स्वर भी लगाया है और सायण भाष्य भी हम इसमें देखेंगे। तो हम लोग इसको व्याख्यात्मक थोड़ा देखेंगे, इतना तो व्याख्या नहीं है लेकिन संक्षिप्त में ही किया गया है उसका सायण भाष्य का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, है ना। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा इसमें से आपको ये भी समझने मिलेगा कि मंत्रों का अर्थ क्या है और इसमें सायणाचार्य जी ने किस हिसाब से इसका भाष्य किया है, वैसे सायणाचार्य जी ने याज्ञिक पद्धति से किया है। तो इसमें आप लोगों को विराट स्वरूप के बारे में वर्णन मिलेगा, भगवान का जो भी भगवान जो स्वरूप है उसके बारे में। और तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं और पूछा भी जाता है। मूल ज़्यादातर तो मूल पंक्तियाँ ही पूछी जाती है। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं, है ना। तो जो ये पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद के 10 मंडल 90 नंबर सूक्त और 16 मंत्र। ठीक, इसके जो ऋषि हैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो ऋषि हैं नारायण ऋषि हैं, भगवान स्वयं नारायण ही हैं। देवता हैं पुरुष, सर्वव्यापी पुरुषोत्तम। छंद है प्रायः अनुष्टुप छंद है 15 मंत्र तक। 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। ठीक, 1 से 15 जो है वो अनुष्टुप छंद में है और अंतिम का जो मंत्र है वो त्रिष्टुप छंद में है। मंडल 10वें मंडल का है ये ऋग्वेद का और सूक्त संख्या इसका 90 है, 90 नंबर सूक्त का है और कुल मंत्र इसमें 16 मंत्र हैं। ठीक, तो ये भी चीज परीक्षा में पूछे जाते हैं कि पुरुष सूक्त किस मंडल का, किस सूक्त कौन सा नंबर का सूक्त है, इसके देवता कौन है, इसके ऋषि कौन है, इसका छंद कौन है। तो ये सब चीज ध्यान में रखने वाली है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास, एक नोट वगैरह रखे हो आप लोग तो, है ना। तो चलिए पहला मंत्र हम लोग देखते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्। अब इसका हम भाष्य देखेंगे। सर्व प्राणी समष्टि रूपो ब्रह्मांड देहो विराडाक्षो यह। क्या बोल रहे हैं? सर्व प्राणी समष्ट रूपो, अर्थात जो सभी प्राणियों के समूह का रूप है। विराडाक्षो यह ब्रह्मांड देहो, अर्थात ब्रह्मांड देह जो ब्रह्मांड का शरीर है, जो सभी प्राणियों के समूह का रूप है और जो ब्रह्मांड का शरीर है। विराडाक्षो यह पुरुषः, कौन पुरुष? यह पुरुष, जो पुरुष है जिसे विराट पुरुष कहा जाता है, जो सभी प्राणियों के समूह का रूप है, जो ब्रह्मांड पूरे संपूर्ण सृष्टि का जो के शरीर है, वही विराट स्वरूप कहा जाता है। पुरुषः स्वयं सहस्र शीर्षा, फिर वही 1000 सिरों वाला है। जो विराट पुरुष है वो उसके कितने सिर बताए गए हैं? 1000 शरीर, मतलब कि सहस्रात्मक शरीर। ऐसा सहस्र शब्द से उपलक्षणात् अनंत, अनंत वचन आप ले सकते हैं इसमें। वो बोल रहे हैं सहस्र शब्द से उपलक्षणत्वाद अनंत ही शिरोभिर्युक्त इत्यर्थः, अर्थात सहस्र शब्द आप 1000 में नहीं अनंत में ले सकते हैं, ऐसा लक्षण करके यहाँ बोला गया है। ठीक,
फिर यानि सर्व प्राणिनाम शिरांसि तानि सर्वाणि तद्देहान्तः पातित्वात् तदीयान निवेति सहर्षीर्षत्वम। अर्थात सभी प्राणियों के सिर, सर्व प्राणी नाम सिरांसी, सभी प्राणियों के सिर उसके शरीर में शामिल है। तद्देहान्तः पातित्वा तदीयान वेति सहस्रशत्वम, उसी सहस्र में सभी प्राणियों के भी शरीर उसमें ऐसा उपलक्ष्य करके बोल रहे हैं कि सभी उसमें शामिल हैं। एवं सहस्राक्षित्वम सहस्राक्षित्वम सहस्रपादत्वम च, तो इसी प्रकार 1000 नेत्र और 1000 पांव भी हैं। सहस्राक्षित्वम, अक्ष मतलब नेत्र, सहस्रपादत्वम, सहस्रपाद भी इसी में शामिल है। ठीक, सहस्र शब्द एक बार तो दे दिए हैं, सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, जिसकी सहस्र आंखें हैं, सहस्रपाद है, ऐसे पांव भी हैं उसके। सह पुरुषः भूमिं ब्रह्मांड गोलक रूपम रूपाम विश्वतः सर्वतः भृत्वा, यह पुरुष ब्रह्मांड के दशांगुलम, किधर है, पुरुषः सह पुरुषः भूमिं ब्रह्मांड गोलाकार रूपम विश्वतः व्याप्तः, यह पूरे ब्रह्मांड को चारों ओर से घेरता है। विश्वतः सर्वतः वृत्वा परिवेष्ट्या, परिवेष्ट्य, संपूर्ण ब्रह्मांड को जो है चारों तरफ से ये जो ब्रह्म विराट स्वरूप है भगवान का, वो घेरता है। वृत्वा परिवेष्ट्या दशांगुलम, दशांगुल परिमितम देशम, अर्थात गिनने के लिए तो 10 अंगुल है, लेकिन 10 अंगुल फैला हुआ जो है ये लंबाई के क्षेत्र में, इन्होंने ये जो भगवान का विराट स्वरूप है वो पूरे ब्रह्मांड को घेरने के बाद परिमित भी है, उससे ऊपर भी है, खाली ब्रह्मांड से बाहर भी है, ब्रह्मांड को तो घेरे हुए है चारों तरफ से। दशांगुलम दशांगुल परिमितम देशम अत्यतिष्ठत अतिक्रम्य व्यवस्थितः, अत्र दशांगुलमित्युपलक्षणम ब्रह्मांडाद बहिरपि सर्वतो व्याप्यावस्थितः इत्यर्थ। अर्थात यहाँ पर बोल रहे हैं शरणाचार्य जी की जो दशांगुलमित्युपलक्षण है, जो दशांगुल बोला गया है, तो वो सिर्फ 10 अंगुल नहीं, हमारे आपकी नजर में 10 अंगुल है, लेकिन वहां जब भगवान ने अपने शरीर से इसको पूरे ब्रह्मांड को घेरा तो ब्रह्मांड के बाहर भी फैले हुए हैं वो, ऐसा यहाँ पर अर्थ बोल रहे हैं। ठीक, तो हम लोगों ने इसमें पुरुष सूक्त के पहले जो मंत्र है इसमें सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्वा अतितिष्ठत दशांगुलम, जिसके सहस्र शीर्ष हैं, सहस्र नेत्र हैं, सहस्रपाद हैं, और जो पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर से मतलब क्या बोलते हैं, पूरे घेरे हुए हैं चारों तरफ से, और इसके बाहर भी फैले हुए हैं, मतलब सर्वत्र व्याप्त है। ठीक, तो आइए अगला मंत्र देखते हैं। तो द्वितीय मंत्र में बोलते हैं पुरुषा एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं भूतामृतत्वस्येषा नो यदन्नेनातिरोहति। अर्थात यत् इदं वर्तमानं जगत, यत् इदं वर्तमानं जगत अर्थात यह जो वर्तमान जगत है, यत् इदं वर्तमानं जगत तत् सर्वम पुरुष एव, वह सब विराट पुरुष का ही रूप है। जो आप लोग देख रहे हैं वर्तमान में पूरा ब्रह्मांड, बहुत सारे इसके अंदर देश हैं, प्रदेश हैं, राज्य है, जिला, ये सब क्या है, विराट पुरुष का ही रूप है, ऐसा द्वितीय मंत्र में कहा जा रहा है। यच्च भूतम अतीतम जगत, जो भूत अतीत जगत था, यच्च भव्यम भविष्यत जगत, यच्च भव्यम भविष्यत जगत, और जो भविष्य का जगत होगा,
तदपि पुरुष एव, वह भी केवल पुरुष ही है। जो वर्तमान में है वो भी पुरुष है, जो होगा वो भी पुरुष ही होगा, और जो होने वाला होगा तो वो तो है ही। यथास्मिन् कल्पे वर्तमानाः प्राणिदेहा, अर्थात किसी कल्प में जो प्राणियों के शरीर हैं, कल्पे वर्तमाना प्राणदेहा सर्वेपि विराट पुरुषस्यावयवाः, ये सब क्या है? ये सब विराट पुरुष के ही अंग हैं। ऐसा शरणाचार्य बोलते हैं कि कल्पे वर्तमाना प्राणिदेहा सर्वेपि विराट पुरुषस्यावयवाः तथैवातीतागामिनोरपि कल्पयोर द्रष्टव्यमित्यभिप्रायः। उसी प्रकार अतीत और आने वाले कल्पों में भी यही द्रष्टव्य है। वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों में ये निहित है, द्रष्टव्य है। आप इसको तीनों में देख सकते हैं। वर्तमान में भी है, जो आप देख रहे हैं वो भी विराट स्वरूप के ही अंतर्गत आ रहा है, जो भविष्य में आप देखेंगे वो भी, और जो देख रहे हैं वो भी। ठीक। उत अपि च अमृतत्वस्य देवत्वस्य अयम ईशानः स्वामी, क्या बोल रहे हैं? उत अपि च अमृतत्वस्य देवतस्य अयम ईशानः स्वामी, अर्थात इसके अलावा यह पुरुष अमरत्व और देवत्व का भी स्वामी है। अमृतत्वस्य देवत्वस्य अयम ईशानः स्वामी, ये अमरत्व और देवत्व का भी स्वामी है। यस्मात् कारणात् अन्येन प्राणिनां भोग्येनान्येन निमित्तभूतेन, अर्थात जिस कारण से, यस्मात् कारणात् जिस कारण से, अन्येन प्राणिनां भोग्यान्येन निमित्तभूतेन, अन्य जो प्राणियों के भोग्य खाद्य के रूप में भी और निमित्त के रूप में भी है। ये अमरत्व और देवत्व का भी स्वामी है, अर्थात अन्य जो प्राणियों के भोग्य खाद्य पदार्थ जो है उनमें उनके रूप में भी, निमित्त के रूप में भी ये स्थित है। मतलब हर जगह आप सर्वव्याप्त बोल सकते हैं। यहाँ पर अतिरोहति स्वकीयम कारणावस्थाम अतिक्रम्य परिदृश्यानाम जगदवस्थाम, अर्थात वह स्वयं अपने कारणावस्था को पार करके दृश्यमानाम जगदवस्थाम प्राप्नोति, परिदृश्यानाम जगदवस्थाम प्राप्नोति, प्रकट हो रहे हैं जगत की स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात स्वकीयाम कारणावस्थाम अतिक्रम्य, वह स्वयं अपने कारणावस्था को पार करके फिर प्रकट हो रहे हैं, जगत की स्थिति को भी प्राप्त कर रहे हैं। जगदवस्थाम प्राप्नोति तस्मात् प्राणिनां कर्मफल भोगाय जगदवस्था स्वीकारान्नेदं तस्य वस्तुत्वर्थः, इसलिए प्राणियों को कर्मफल भोगने हेतु जगत की स्थिति स्वीकार करते उसका वास्तविकत्व को समझते हैं। ऐसा द्वितीय मंत्र में शरणाचार्य जी ने भाष्य किया है कि ये जो है आप जो देख रहे हैं वर्तमान, भूत, भविष्य, अमरत्व, देवत्व, ये जो विराट पुरुष है ये सर्व में व्याप्त है, सब में व्याप्त है, यही सब कुछ है। क्योंकि जो ब्रह्मांड को घेर रखा हो और उससे परिमित भी हो, तो उससे परे कुछ कोई वस्तु हो नहीं सकती है। तो ये भगवान विराट स्वरूप के बारे में दूसरे मंत्र में आपने देखा। तीसरे मंत्र में हम देखते हैं, तीसरे मंत्र में है एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, अर्थात अतीतानागत वर्तमान रूपम जगद्यावदस्ति, अतीत, आगत और वर्तमान के रूप में संपूर्ण जगत, एतावान सर्वोपि अस्य पुरुषस्य महिमा स्वकीय सामर्थ्य विशेषः, अर्थात यह संपूर्ण जगत पुरुष की महिमा और सामर्थ्य का ही विशेष रूप है। जो आप लोग पूरे संसार को देख रहे हैं, ये जो विराट पुरुष है ये उसी की महिमा और सामर्थ्य का रूप देख रहे हैं। न तो तस्य वास्तव स्वरूपम वास्तव वस्तु पुरुषः, अर्थात किंतु यह उसके वास्तविक स्वरूप का संपूर्ण प्रमाण नहीं है। अतः महिम्नोपि ज्यायान अतिशयेनाधिकः, यह
संपूर्ण जगत की जो है, आप जो अभी बोल रहे हैं कि इसमें कि जो आप देख रहे हैं ये इसी की विशेष महिमा और सामर्थ्य का विशेष रूप आप देख रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक प्रमाण नहीं हो सकता है। वास्तवस्तु पुरुषः अतः महिम्नोऽपि ज्यायन् अतिशयनाधिकः। वास्तव में पुरुष अपनी महिमा से भी कहीं अधिक है। जो आप देख रहे हैं ये तो देख ही रहे हैं, लेकिन इससे और भी अधिक है इसकी महिमा। तो फिर क्या बोलते हैं, एतच्चोभयम स्पष्टीक्रियते। यही बात भयाभाव आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट होती है। अस्य पुरुषस्य विश्वा सर्वाणि भूतानि कालत्रयवर्तीनि प्राणिजातानि। इस पुरुष के सभी अंग पाद नेत्र आदि ही सभी प्राणी भूत और काल में व्याप्त है। पादः, पाद अर्थात जो है इसका वो चतुर्थांश रूप है, उसके पांव 4 भाग में है। बोलते हैं ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो ये हो गए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। जो पादः शब्द से का जो अर्थ है यहाँ पर शरणाचार्य जी किए हैं वो चतुर्थांश के रूप में है। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है विषय में कि पुरुष सूक्त में पादा शब्द का विशेष अर्थ क्या हो सकता है, या पादा का अर्थ क्या है यहाँ पर, वो कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दे सकते हैं। ठीक, तो किधर गया, अस्य पुरुषस्य अवशिष्टम त्रिपाद स्वरूपम, अर्थात शेष रह गया त्रिपाद रूप, अमृतम विनाश रहितम सत दिवी द्योतनात्मके स्वप्रकाश स्वरूपे व्यवतिष्ठत इति शेषः। यह दिव्य प्रकाशमय स्वरूप में अपने प्रकाश में व्यवतिष्ठत स्थित है। यद्यपि सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, तैत्रीय आरण्य में कहते हैं कि यद्यपि शास्त्रों में पर ब्रह्म के रूप में सत्य, ज्ञान और अनंत बताया गया है। जो पर ब्रह्म है वो सत्य है, अनंत है, ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तैत्रीय आरण्य तैत्रीय में बताया गया। इत्याम्नातः परब्रह्मणः यत्ताभावात् पादचतुष्टयं निरूपयितुं शक्यं तथापि जगदिदं ब्रह्मस्वरूपापेक्षया अल्पमिति विवक्षितत्वात् पादत्वोपन्यासः। फिर भी इसलिए उसके पांव 4 रूपों में बताना संपूर्ण नहीं हो सकता। तथापि अभी वहां पर पाद चतुर्थांश बोले, फिर बोले कि चतुर्थांश में भी कम पड़ रहा है, अभी तो उतना भी संपूर्ण नहीं हो सकता, उतने में भी नहीं आएगा। तथापि जगदिदम ब्रह्म स्वरूपापेक्षया अल्पमिति विवक्षितत्वात्, फिर भी संपूर्ण जगत के लिए उसके पास चतुर्थ रूप का उदाहरण उपयुक्त माना गया है। जो संपूर्ण है वही चतुर्थ पाद में ही पूरा समाहित हो जाएगा, उससे कुछ परे नहीं रहेगा, फिर कुछ बचेगा नहीं, सब नाप दिए जाएंगे, उसी में आ जाएंगे चतुर्थांश में ही। बोले और अधिक बताने के जो संसार है इसके लिए इतना ही चतुर्थांश कहना ही उचित रहेगा अभी तो फिलहाल के लिए। ठीक, तो इस तीसरे मंत्र में आप लोगों ने देखा भगवान जो पाद शब्द का अर्थ है पादों से विश्वा भूतान त्रिपादस्यावर्तन दिवी, तो ये चतुर्थांश कहा गया है यहाँ पर। पाद शब्द अर्थ यहाँ चतुर्थांश लिया गया, मतलब कि चतुर्थांश में पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने नाप दिया था, 3 ही पैर में नाप दिया था, त्रिपादस्यावर्तन दिवी, चतुर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए आइए अगला मंत्र देखते हैं। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादो स्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि। योऽयं त्रिपाद पुरुषः संसार रहितो, अर्थात यह त्रिपाद 3 पांव वाला जो पुरुष है संसार से परे, संसार रहितो ब्रह्म स्वरूप सोयम, संसार से परे शुद्ध ब्रह्म स्वरूप वाला है। सोयम ऊर्ध्व उदित, यह ऊपर की ओर उदित हुआ। सोयम, यह जो पुरुष है विराट स्वरूप पुरुष, ये ऊपर की ओर उदित हुआ। फिर क्या, अस्माद् ज्ञान कार्यात् संसारात् बहिर्भूतो तृतीयैर्गुणादोषैर्स्पृष्टा, अर्थात
अज्ञान, अस्माद अज्ञानात् कार्यात् संसारात् बहिर्, संसार से परे और अज्ञान और कर्मों के कारण संसार से बाहर निकला। संसारात् बहिर्भूतो अतिर गुण दोषैरस्पृष्ट उत्कर्षेण स्थितवान। गुण और दोषों से प्रभावित उत्कर्ष अवस्था में स्थित है। जो गुण और दोषों से अप्रभावित, कौन? विराट स्वरूप। उस उत्कर्ष अवस्था में जो स्थित है, तस्य अस्य सोयम पादः, तस्य अस्य सोयम पादः लेशः, उसका पाद पांव बहुत ही अल्प है। उसका जो पाद है, पैर है, वो बहुत ही अल्प है, फिर भी वो पूरे ब्रह्मांड को नाप दिए। इतना अल्प होने के बाद बोल रहे, बोले अल्प है, हम सब तो उनकी जीव प्राणी पूरा ब्रह्मांड जो है कीड़े मकोड़े की तरह दिखते होंगे। विराट स्वरूप समझ सकते हैं। तो उस दृष्टि से आप देखिए तो ये जो चार पाद है, लेसा, उसका पाद पांव ही बहुत ही अल्प है। स्वयं ही मायायाम पुनः अभवत, स्वयं ही मायायाम पुनः अभवत, यह इस मायामय जगत में फिर से उत्पन्न होता है। सृष्टि संहाराभ्याम पुनः पुनरागच्छति, सृष्टि और संहार के चक्र में बार बार आता है। अस्य सर्वस्य जगतः परमात्मलेशत्वम भगवताप्युक्तम, संपूर्ण जगत का यह परमात्मा का स्वरूप है। इष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्तो जगत, यहाँ पर ये उद्धृत है श्लोक, कहाँ पर? गीता में। यह जो श्लोक मिलता है भगवत गीता में 10वें अध्याय का 42 नंबर जो श्लोक है, पूरा श्लोक तो नहीं, विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत, अर्थात संपूर्ण जगत का यह एक अंश ही मेरा विस्तार है। भगवत में क्या कहा गया है कि संपूर्ण जगत का यह परमात्मा जो स्वरूप है भगवत में, इष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत, संपूर्ण जगत का यह एक अंश ही मेरा विस्तार है। चतुर्थांश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर एक ही अंश में पूरे ब्रह्मांड को नाप देंगे। यदि ततः मायायामागत्यानन्तरं विश्वं देवमनुष्यतिर्यगादिरूपेण विविधः सन् व्यक्रामत् व्याप्तवान, अर्थात इसके बाद मायामय जगत में देवता, देव मनुष्य, देखो देव मनुष्य तिर्यक आदि रूपेण विविधः, क्या किए कि देवता मनुष्य यज्ञ आदि के रूप में अनेक रूपों में प्रकट हुआ और सर्वत्र व्याप्त हुआ। विविधः सन व्यक्रामत व्याप्तवान, विविध रूप में जो है ये व्याप्त हुए, प्रकट हुए। किम कृत्वा, अर्थात क्या किया? शासनानशने अभिलक्ष्य, कि उसने सृष्टि और आहार आदि में प्राणी, शासनम, यहाँ पर शासन क्या बोले? शासनासने, शासनानशने अर्थात शासनम भोजनादि व्यवहारोपेतम चेतनम प्राणी जातम, अनशनम तद्रहितम चेतनम गिरिनद्यादिकम। यहाँ शासनम जो है आहार आदि प्राणी आदि निर्जीव की अवस्था में अर्थ में लिया गया है, और अनशनम जो है नदी आदि में निर्जीव तत्व जो है, अनशनम तद्रहितम जो अचेतन है, निर्जीव तत्व, उस अर्थ में यहाँ पर प्राणी जातम अनशनम तद्रहित चेतनम गिरिनद्यादिकम। फिर तदुभयम यथा स्या तथा स्वयमेव विविधो भूत्वा व्याप्तवान इत्यर्थः, यह दोनों प्रकार जीव और अजीव वैसे ही जैसे हैं, जैसे और पुरुष स्वयं विभिन्न रूप में व्याप्त होते हैं। ये जो विराट पुरुष है वो जीव और निर्जीव दोनों में वैसे ही हर जगह व्याप्त है। ठीक, तो चौथे मंत्र में हमने देखा
श्रीपाद ऊर्ध उदयित पुरुषः पादो से यह भवत् पुनः ततो विश्वम विक्रामस्तासनानसने अभी। ये जो 3 पांव वाला पुरुष है, जो शुद्ध स्वरूप है, जो अल्प पाद वाला है, जो ज्ञान और अज्ञान, जीव और अजीव सब में व्याप्त है, सब वही है, इसके बारे में देखा। 5वें मंत्र में हम लोग देखते हैं। तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। तो इस 5वें मंत्र में विश्वं व्यक्रामदिति यदुक्तम तदेवात्र प्रपंचते, अर्थात जैसा कहा गया है कि विश्वं संपूर्ण जगत फैला गया है। ये जो प्रपंच आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है, प्रपंचते जो कहा गया अभी, कि जैसा कहा गया कि विश्वं व्यक्रामदिति यदुक्तम तदेवात्र प्रपंचते, यह जो संपूर्ण जगत फैल गया है वही यहां प्रकट होता है। तस्मात् आदि पुरुषात् विराट ब्रह्मांड देहा अजायता उत्पन्न, इसलिए आदि पुरुष प्रथम पुरुष से विराट ब्रह्मांड देह उत्पन्न हुआ। यह जो विराट पुरुष था उसके शरीर से ब्रह्मांड देह उत्पन्न हुआ। विविधानि राजन्ते वस्तून्यत्रेति विराटा, इस विराट रूप से विभिन्न वस्तुएं प्रकट होती हैं। विविधानि राजन्ते वस्तून्यत्रेति विराटा विराजोधि विराट देहस्योपरि तमेव देहमधिकरणम कृत्वा। शरणाचार्य जी क्या लिखते हैं कि विराज अर्थात महान देवता ने विराट देह के ऊपर अपना अधिष्ठान किया, तद तमेव देहमधिकरणम कृत्वा। विराजो देहि विराट देहस्योपरि तमेव देहमधिकरणम कृत्वा पुरुषः तद्देहाभिमानी कश्चित् पुमान् अजायता। इस विराट देह में पुरुष के प्रति अभिमानी किसी व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ। अभिमानी देवता जो विराट पुरुष है, इस विराट के देह में पुरुष के प्रति अभिमानी किसी व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ। स्वयं सर्ववेदांत वेद्यः परमात्मा, यही परमात्मा है जिससे सभी वेद जानते हैं, वेद भी इनको जानते हैं कि परमात्मा विराट स्वरूप कौन है, क्योंकि वेदों का ही तो मंत्र है। तो वेद भी इनकी बखान कर रहे हैं, वेद जानते हैं कि विराट स्वरूप कौन है, तो वेद मंत्रों से हमको पता चल रहा है ना। परमात्मा स्वयमेव स्वकीयया मायया विराट देहम ब्रह्मांड रूपम सृष्ट्वा तत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्मांडाभिमानी देवतात्मा जीवो भवत, अर्थात उसने अपनी माया से, स्वयमेव स्वकीयया माया, अपनी माया से परमात्मा जो है स्वयमेव स्वकीयया मायया विराट देहम, विराट देह ब्रह्मांड रूप जो है सृष्टवा रचा, तत्र उसमें स्वयं को, तत्र जीव रूपेण प्रविश्य, स्वयं को जीव रूप में प्रवेश करके ब्रह्मांड के अधिकारी संपूर्ण नेत्र के रूप में स्थित हुआ। देख रहे हैं, जीव रूपेण प्रविश्य ब्रह्मांडाभिमानी देवतात्मा जीवो भवत, अपने आप को ही उसमें जीव रूप में प्रकट करके स्थापित किए। अपने आप को स्थित किए, है ना, जीव में, जीवो भवत। एतच्चाथर्वणिका उत्तरतापनीये विस्पष्टमानन्ति, यहां पर ये जो बोल रहे हैं ना, एतच्चाथर्वणिका उत्तरतापनीयो, जो क्या बोलते हैं, नरसिम्ह तापनीय उपनिषद जो है वो अथर्ववेद का है।
और उसमें स्पष्ट कहा गया है सा वा एष भूतानीन्द्रियाणि विराजम देवता, सा वा एषा भूतानीन्द्रियाणि विराजम देवता कोसाम च सृष्ट्वा प्रविश्या मूढ़ो मूढ़ इव व्यवहरन् नास्ते मायैव। नृसिंह तापनीयोपनिषद में कहा है कि वेदों में स्पष्ट है कि उसने प्राणी, इंद्रिया, देवता और उनके कोश बनाए, परंतु मूढ़ मनुष्य सही नहीं जान पाता, सब माया ही है। प्रविश्य मूढ़ो मूढ़ इव व्यवहरन्नास्ते, वेदों में स्पष्ट है कि उसने प्राणी, इंद्रिया, देवता और उनके कोश सब कुछ बनाया उसने, लेकिन ये सब मनुष्य जाति नहीं जानता है, मूढ़ है, ये सब माया में घेरे हुए हैं। सह जातः विराट पुरुषः, वह विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, अत्यरिच्यत अतिरिक्त भूतो, उसका विस्तार अत्यधिक, विराट व्यतिरेको देवतिर्यंग मनुष्यादि रूपो भूत, विराट से बाहर देवता मनुष्य आदि प्रकट हुए, विराट व्यतिरिक्त तो देवतिर्यक, देवतिर्यक, देव योनि, तिर्यक योनि, पशु पक्षी आदि जो होते ना, देव योनि भी 8 प्रकार की है। ब्रह्म, राक्षस, पिशाच आदि सब उसी में आते हैं। पश्चात देवादि जीव भावाद भूर्ध्वम भूमिम ससर्जेति शेषः, अर्थात भूमि सृजन के बाद उसने उनके लिए पूर्व सर्वोच्च स्थान संरचना सृजित की। अथो भूमि सृष्टिरंतरम तेषाम जीवानां पुरः ससर्जा पूर्यन्ते सप्तभिर धातुभिरिति पुरः शरीराणि, यह पुर 7 धातु में भूतत्वों से पूर्ण है, अर्थात इसका जो शरीर बना हुआ है वो 7 धातु से, लोथ, मज्जा, मसा जो भी है, जो इससे शरीर का जो जिससे निर्माण होता है, वो उसमें निर्माण के लिए 7 धातुओं का प्रयोग होता है। ऐसा निरुक्त में आप देखेंगे, परिशिष्ट भाग में आपको मिल जाएगा, मुझे स्मरण में नहीं है 7 कौन कौन सी। ठीक, तो ये विराट पुरुष का जो बारे में हमने देखा, ये 5वें मंत्र बारे में। 6ठे मंत्र में हम देखते हैं यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः। तो यत् यदा पूर्वोक्त क्रमेणैव शरीरेषुत्पन्नेषु सत्सु देवाः, जब देवता पूर्व वर्णित, यत् यदा पूर्वोक्त क्रमेणैव, पूर्व वर्णित क्रम, शरीरेषु उत्पन्नेषु, पुरुष के शरीर में उत्पन्न सत्सु देवा हुए, उत्तर सृष्टि सिद्ध्यर्थम, यह देवता उत्तर सृष्टि, अगले सृष्टि की सिद्धि के लिए बाह्य द्रव्यस्यानुत्पन्नत्वेन, बाह्य पदार्थ से उत्पन्न नहीं, केवल हविरंतर संभवात पुरुष स्वरूपमेव मनसा हविष्ट्वेन संकल्प्य, अर्थात बाह्य पदार्थों से उत्पन्न नहीं, केवल मनसा और संकल्प से, अर्थात मन और संकल्प से, हविरंतर संभवात, हविर्धात्री हवन सामग्री से संबंधित, पुरुषेण पुरुषाक्षेण, पुरुषेण पुरुष के रूप में, जैसे बोले ना, पुरुष स्वरूप में मनसा हविष्टेन, अर्थात पुरुष के रूप में मन से हवि हवन का संकल्प किया गया। मानसम यज्ञम, हविषा मानसम यज्ञम, पुरुष ने स्वयं पुरुष के नाम से मन से यज्ञ का अतन्वता, अर्थात अन्वतिष्ठन, संचालन किया। पुरुष ने स्वयं पुरुष के नाम से मन से यज्ञ का जो है संचालन किया। तदानीम अस्य यज्ञस्य वसंतः, वसंत ऋतुरेव आज्यम आसीत अभूत, जब यज्ञ के लिए संकल्प किए पुरुष ने,
स्वयं पुरुष के मन से, वो पुरुष स्वयं अपने मन से संकल्प किए, तो उसमें उस समय उनके पास तो ऐसा जो हम सामग्री यूज करते हैं वो तो हमारे पास, उनके पास तो होगा नहीं, पदार्थ ये सब चीजें भौतिक। तो उन्होंने जो वसंत ऋतु है, तदानीम अस्य यज्ञस्य वसंतः वसंतुरेव आज्यम आसीत अभूत, उस यज्ञ में वसंत ऋतु का आजीवन हवन अर्पित किया। आज्यम आसीत अभूत तमेवाज्यत्वेन संकल्पितवन्तः इत्यर्थः, जो वसंत ऋतु है उसको आज्य के रूप में संकल्प किए। एवं ग्रीष्म इदम आसीत, और जो ग्रीष्म ऋतु है उसको इदम के रूप में संकल्प किए, अर्थात लकड़ी के लिए, क्यों घी तो रहेगा फिर लकड़ी कहां से लाएंगे, तो मन से ही संकल्प करके इन ऋतुओं को ग्रहण किए। तमे वेदमत्वेन संकल्पितवन्तः इत्यर्थः, तथा इदम के रूप में, एवं ग्रीष्म इदमा आसीत तमे वेदत्वेन संकल्पितवन्तः, जो ग्रीष्म ऋतु है उसको इदम के रूप में संकल्प किया। तथा शरद हवि आसीत, और जो शरद ऋतु है उसको हवि के रूप में, तामेव पुरोडाशादि हविष्टवेन संकल्पितवन्त इत्यर्थः, अर्थात जो शरद ऋतु है उसको उन्होंने हवि पुरोडासादि के रूप में ग्रहण किया, वहां पर संकल्प किया। पूर्वम पुरुषस्य हवि सामान्य रूपत्वेन संकल्पितः, पहले पुरुष का हवन सामान्य रूप से संकल्पित हुआ। अनंतरम वसंतादीनामाज्यादित विशेष रूपत्वेन संकल्पम इति द्रष्टव्यम, पहले सामान्य रूप से संकल्प लिए, फिर अब उसमें जब यज्ञ करने का हुआ तो सोचे कि अब इसमें वसंत आदि जो ऋतु हैं उनको ऐसा संकल्पित करके, कल्पना करके कि इस ऋतु को मैं ये याज्य समझ के, इस ऋतु को या फिर ग्रीष्म ऋतु को मैं इदम समझ के, और शरद ऋतु को हवि इत्यादि समझ करके, ऐसा कल्पना करके ऊपर यज्ञ में हवन के विशेष रूप में संकल्पित किया गया है। अनंतरम वसंतादि नामाज्याद विशेष रूपत्वेन संकल्पम इति द्रष्टव्यम, ऐसा। तो यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है कि पुरुष सूक्त में किस मंत्र में किस ऋतु को किस पदार्थ के रूप में संकल्पित किया गया था, ग्रीष्म ऋतु को किस रूप में किया संकल्प किया गया था, इदम में था कि काष्ठ में था कि किस में था, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। वसंत ऋतु को किस रूप में संकल्पित किया गया, शरद ऋतु को किस रूप में संकल्पित किया गया, ये प्रश्न आपके बनेंगे, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है ना। चलिए तञ्यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः, तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये, अर्थात यज्ञम यज्ञ साधन भूतम तम पुरुषम पशुत्व भावनया यूपे बद्धम, अर्थात यज्ञम यज्ञ साधन भूतम, यज्ञ जो कि यज्ञ के साधन उपकरण माध्यम से भूत हुआ, तम पुरुषम पशुत्व भावना यूपे बद्धम, उस पुरुष विराट पुरुष को पशुओं के रूप में यूप में बांधा गया, प्रतीक रूप में, ऐसा नहीं मांस या प्रतीकात्मक रूप में बांधा गया। यूपे बद्धम बर्हिषि मानसे यज्ञे प्रोक्षण प्रोक्षितवन्तः, फिर क्या किया, बर्हिषि मानसे, देवताओं ने उसे बर्हिषि हवन के बाह्य अग्नि में और मानसे मन से यज्ञ में प्रक्षिप्त किया। प्रोक्षण प्रोक्षितवन्तः कीदृशमित्रा अग्रतः, यहां पूछा गया यह प्रक्रिया कैसी थी, जब उस यज्ञ के जो यज्ञ साधन थे उपकरण माध्यम से भूत जो, और जो विराट पुरुष थे उनको पशुओं के रूप में संकल्पित करके ऐसा प्रतीक मान करके बांधा गया। फिर उनको देवताओं ने उसे बर्हिष हवन के बाह्य अग्नि में और उसे मन से मन यज्ञ में प्रक्षिप्त किया। कीदृश मित्रा, यहाँ पूछा गया कि यह कैसी प्रक्रिया थी। अग्रतः सर्वसृष्टे पूर्वम पुरुषम जातः पुरुषत्वेनोत्पन्नम, तो सबसे पहले पूरे सृष्टि में पुरुष उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, अग्रतः सर्वसृष्टे पूर्वम पुरुषम जातः, जब ये संकल्प लेकर के और प्रोक्षण आदि किए, यज्ञ आदि किए, तो सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ,
पुरुष उत्पन्न हुआ। अग्रतः सर्वसृष्टे पूर्वम पुरुषः जातम पुरुषत्वेनोत्पन्नम एतच्च प्रागे वोक्तम तस्मात् विराट जायता विराजो अधिपुरुषः इति। फिर सबसे पहले पूरे सृष्टि में उत्पन्न हुआ और वह पुरुषत्व महान पुरुष रूप से उत्पन्न हुआ, अधिपुरुषः। एतच्चा प्रागे वोक्तम तस्मात् विराट जायता विराजो अधिपुरुषः, अर्थात ये पूर्व में वर्णित हुआ। एतच्चा प्रागे वोक्तम तस्मात् विराट जायता विराजो अधिपुरुषः, इसलिए विराट पुरुष में, इसलिए विराट पुरुष से रूप में पुरुष विराट उत्पन्न हुआ। जो विराट रूप में, जो विराट रूप स्वरूप था उसी में विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। तेन पुरुष रूपेण पशुना देवा अयजंता। फिर क्या, इस पुरुष रूप पुरुष द्वारा देवताओं ने पशुओं की पूजा यज्ञ में अर्पित की। तेन पुरुष रूपेण पशुना देवा अयजंता मानस यागम निष्पादित बंता इत्यर्थः। यज्ञ का संचालन मनसा संकल्प से किया गया है। मानस यागम निष्पादित बनता इत्यर्थ के ते देवा इत्यत्राह। तो यहां पूछा गया है कि वे देवता कौन हैं। तो साध्या सृष्टि साधन योग्या प्रजापति प्रभृतया तदनुकूला। वे देवता हैं जो सृष्टि के साधन उपकरण के रूप में योग्य हैं, जैसे प्रजापति और अन्य देवता। ऋषया मंत्र दृष्टारः, और वे ऋषि मंत्र दृष्टा भी हैं। ते सर्वे प्यजंता, ते सर्वे प्यजंतेत्यर्थः। इन सभी देवताओं और ऋषियों ने, सभी ने यज्ञ संपन्न किया। किसने यज्ञ संपन्न किया? ऐसा संकल्प करके ऋषियों ने, देवताओं ने। किसको? विराट स्वरूप को यज्ञ स्वरूप समझ करके, विराट पुरुष जो है ना, उनको संकल्पित करके यूप में बांध के, खूटा में बांध करके, मतलब बांधे तो नहीं है, प्रतीक रूप में बोल रहे हैं यहाँ पर। फिर सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ? बोले पुरुष हुआ। तो इस मंत्र के माध्यम से हम ये देखें कि ऐसा संकल्प करके देवताओं और ऋषियों ने यज्ञ को संपन्न किया। अब यज्ञ से आगे अगले मंत्र में हम देखते हैं कि क्या उत्पन्न होने वाले हैं। तस्माद्यज्ञाः सर्वहुतः संभृतं प्रसादाज्यं पाशून्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये। अर्थात सर्वहुतः सर्वात्मकः पुरुषः यस्मिन् यज्ञे हूयते सोऽयं सर्वहुतः, वह पुरुष जिसे सभी यज्ञों में हुत अर्पित किया जाता है। सर्वात्मकः, उसका सर्वात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त स्वरूप है। पुरुषः यस्मिन् यज्ञे हूयते सोऽयं सर्वहुतः, वह पुरुष जिसमें यज्ञ में बलिदान हवन दिया जाता है, स्वयं सर्वहुतः, वही पुरुष सर्वभूत कहलाता है। तादृशात् तस्मात् पूर्वोक्तात् मानसात् यज्ञात्, इसलिए पूर्वोक्त मानस संकल्प यज्ञ से प्रसादाज्यम दधि मिश्रमाज्यम संभृतम संपादितम, उस यज्ञ में प्रसाद, घी, यज्ञ अनाज आदि दधि मिश्रित सामग्री तैयार की गई। दधि चाज्यम चेत्येवमादि भोग्य जातम सर्वम संपादित इत्यर्थः। इसी तरह सभी योग्य पदार्थ जो हैं दधि यज्ञ आदि तैयार किए गए, तथा वायव्यान वायु देवता कान लोक प्रसिद्धान, वायु देवता कान लोकान प्रसिद्धान, इसके माध्यम से वायु देवता संबंधी वायु और आकाश में प्रसिद्ध लोक उत्पन्न हुए। जब ये सब दधि मिश्रित आदि जो दिए, उसके बाद वायव्यान वायु देवता कान लोकान प्रसिद्धान आरण्यान पशून चक्रे उत्पादितवान, तो क्या उत्पन्न हुए? वायु देवता संबंधी वायु और आकाश में प्रसिद्ध लोक उत्पन्न हुए।
फिर आरण्यान पशून, फिर अरण्य वन और आरण्य जीवन हरिण आदि पैदा हुए। आरण्यान पशून, अरण्य में रहने वाले पशु कौन है, वो उत्पन्न हुए। आरण्य हिरणादय, हरिणादय तथा ये चा ग्राम्या गवाश्वादया, फिर क्या हुए, जो ग्राम में रहने वाले गवाश्वादय गौअस्वादि तानपि चक्रे, वो भी उत्पन्न हुए। पशूनाम अंतरिक्ष द्वारा वायुदेवत्यत्वम यजुर्ब्राह्मणो समाम्नायते वायवः स्थित्याः वायुर्वा अंतरिक्षस्याध्यक्षाः। कहा गया है कि वायु अंतरिक्ष का अधीश्वर है। अंतरिक्ष देवत्य खलु वही पशवः, वास्तव में अंतरिक्ष की देवता अध्यक्ष पशु रूप में है। वायव एवैनान परिददाति, तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है वायु ही उन्हें संपूर्ण रूप से नियंत्रित प्ररूप करता है। किसको, पशुओं को। पशुओं के जो अध्यक्ष देवता हैं वह कौन है, वायु देवता हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। समय तस्माद्यज्ञाः सर्वहुतरिचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। सर्वहुतः तस्मात् पूर्वोक्ताद् यज्ञात् ऋचः सामानि च यज्ञिने उत्पन्नाः। जिसमें सर्वात्मा पुरुष आहुति रूप से समर्पित हुआ वह यज्ञ सर्वभूत है। पूर्वोक्तात है, पूर्वोक्तात यज्ञात, उस पूर्व वर्णित मानस यज्ञ से, यज्ञात यज्ञ से ऋचा सामान्य चा यज्ञ उत्पन्ना, ऋग्वेद की ऋचाएं उत्पन्न हुई और सामान्य चा यज्ञ, सामवेद के साम भी उसी से प्रकट हुए। कौन कौन हुआ, ऋचा सामान्य चा यज्ञ, ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, सामवेद उत्पन्न हुआ। तस्माद यज्ञात छंदांसी, तृष्टुपा गायत्री तृष्टुपादि छंद उत्पन्न हुए। जगजीरे तस्माद यज्ञान यजु अपि अजायता, अर्थात उसी यज्ञ से यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ। अभी पीछे मंत्र में हमने क्या देखा, वायु उत्पन्न हुए, अरण्य आदि में रहने वाले जो पशु पक्षी थे, गांव में रहने वाले पशु पक्षी थे, पशु आदि जो गवश्व आदि थे वो उत्पन्न हुए। ठीक, इस मंत्र में हमने देखा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद उत्पन्न हुए। आगे देखते हैं। तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः। अर्थात तस्मात् पूर्वोक्तादि ज्ञान अश्वा अजायंत उत्पन्नाः, उस पूर्ववर्णित यज्ञ से, तस्मात् पूर्वोक्त ज्ञान अश्वाह अजायंता उत्पन्नाः, अश्व उत्पन्न हुए। तथा ये केचा अश्व व्यतिरिक्ता, और जो अन्य भी हैं, गर्दभा अश्वतराश्चा उभयादतः, गर्दभ गधे और अश्वतर खच्चर भी उत्पन्न हुए। दंत युक्ता संति तेप्य जायंता, जो भयादतः जिनके ऊपर और नीचे दोनों भागों में दंत हैं वो भी उत्पन्न हुए। तथा तस्माद् यज्ञात, उसी यज्ञ से, गावः चा जज्ञिरे किंचा तस्माद् यज्ञात अजावयः चा जाता, फिर गाय और उसी यज्ञ से बकरी और अभी मेढ़े भेड़ आदि जो है वो भी उत्पन्न हुए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यत्पुरुषं व्यदधुक्कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्याकौ बाहू काहुरुपादा उच्येते। अब यहां पर जो है इस मंत्र में मुखम किमस्याकौ बाहू काहुरुपादा उच्येते प्रश्नोत्तरी होगा। यहां पर देखिए, प्रश्नोत्तर रूपेण ब्रह्मांडादि सृष्टिम वक्तुम ब्रह्मवादिनां प्रश्ना उच्यन्ते। प्रश्न उत्तर के रूप में, यानी जो ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति पूछते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि
ब्रह्मणादि सृष्टि, ब्राह्मण और अन्य जातियों की सृष्टि ब्रह्मवादी नाम प्रश्न उच्यन्ते। इसे ब्रह्मवादीन वेदज्ञ लोग प्रश्न के माध्यम से पूछते हैं कि प्रजापते प्राण रूपा देवाः, प्रजापति की प्राण रूप जीवात्मा रूप जो देवता हैं, यदा पुरुषम विराट रूपम यदधुः संकल्पेनोत्पादितवन्तः, जब पुरुष विराट रूप को संकल्प द्वारा उत्पन्न किया गया, तदानीं कतिधा कतिभिः प्रकारैः व्यकल्पयन् विविधं कल्पितवन्तः, तब विभिन्न प्रकार से उसे विभाजित करके विभिन्न रूपों में बनाया गया। अस्य पुरुषस्य मुखम किम, अब यहाँ पूछ रहे तो बोले जब उत्पन्न किए तो बोले इस पुरुष का मुख क्या है। अस्य पुरुषस्य मुखम किम आसीत, मुख क्या था, काउ बाहु है, तो बाहु क्या कहलाए, कौन से बाहु उत्पन्न हुए, का उरु, कौन उरु जंगा हुई, कौचा पादाह, और कौन कौन पाद हुए, पादा उच्यते। प्रथमम सामान्य रूपम प्रश्न, पश्चात मुखम किम इत्यादि नाम विशेष विषय प्रश्न, फिर मुख बाहु उरु पाद आदि विशेष अंगों के बारे में प्रश्न किए गए। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं, इसमें तो प्रश्न कर लिया गया, अगले मंत्र में देखिए इसका उत्तर होगा अभी। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहोराजन्यः कृतः ऊरु तदस्या यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। तो बोलते हैं इदानीं पूर्वोक्तानां प्रश्नानाम् उत्तराणि दर्शयति। अस्य प्रजापतेः ब्रह्मणः ब्राह्मणत्व जातिर्विशिष्टः पुरुषः मुखम् आसीत् मुखादुत्पन्नः इत्यर्थः। जो प्रजापति हैं उसके जो मुख है वो ब्राह्मणत्व, इस प्रजापति पुरुष के ब्राह्मणत्व जाति विशिष्ट पुरुष मुखामासीत मुखाद उत्पन्न इत्यर्थः, जो प्रजापति का जो मुख है वहां से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, मुख से उत्पन्न हुआ। कौन सी जाति, ब्राह्मण विशिष्ट जाति जो है मुख से उत्पन्न हुई। योयम राजन्यः क्षत्रियत्व जातिमान पुरुषः सह बाहु कृतः बाहुत्वेन निष्पादितः। यह राजन्य क्षत्रिय क्षत्रियत्व जातिमान पुरुष जो है बाहु बने, अर्थात बाहु से उत्पन्न किया गया, जो विराट पुरुष है उसके बाहु से उत्पन्न किया गया। तदानीम अस्या बाहुभ्याम उत्पादित अर्थात तदानीम अस्य प्रजापते यत् यौ उरु तद्रूपः वैश्यम संपन्नः, जो जंघा है विराट का, उस पुरुष के जो जांघें थी, वैश्य संपन्न उरुभ्याम उत्पन्न इत्यर्थः, अर्थात वैश्य वैश्यत्व जाति विशिष्ट पुरुष उत्पन्न हुआ। तथा से पद्भ्याम पादाभ्याम शूद्रत्व जातिमान पुरुषः अजायत। इसी प्रकार उस पुरुष के पादों से शूद्रत्व जातिमान पुरुष उत्पन्न हुआ। ऐसा सायणाचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा है, ये मेरा खुद का भाष्य नहीं है, सायणाचार्य जी का। फिर इयं चा मुखादिभ्यो ब्राह्मणादि नाम पत्तिर्यजुः संहितायां सप्तम कांडे सा मुखतस्त्रिवृत्तम निर्मिमीते इत्यादो विशिष्ट मामनात्, अतः प्रश्नोत्तरे उभे अपि तत्परतयैव योजनीये। ऐसा 33 संहिता में उद्धृत है, एक आख्यान और मिलता है। ठीक, तो कौन कहां से उत्पन्न हुए विराट पुरुष के, वो इस मंत्र के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। आगे देखते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत। अर्थात यथा दध्याज्यादि द्रव्याणि गवादयः पशवा ऋगादिवेदा ब्राह्मणादयो मनुष्याश्च तस्मादुत्पन्ना एवं चंद्रादयो देवा। अर्थात जैसे यथा दध्याज्यादि द्रव्याणि
जैसे दधि आज आदि द्रव्य पशवः गवादयः पशवा ऋगादि वेदा, गौ आदि पशु ऋगादि वेदा, ऋग ये साम यजुर्वेद आदि, ब्रह्मणादयः मनुष्याश्च, ब्राह्मणादयः अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय आदि मनुष्य उत्पन्न हुए, उसी से उत्पन्न हुए। एवं चंद्रादयो देवापि, चंद्रादय देवापि, उसी प्रकार चंद्रादि देवता भी तस्मादेवोत्पन्ना इत्याह, उसी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए। प्रजापते मनसा सकाशात् चंद्रमा जाता, प्रजापति के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए। चक्षो चा चक्षुष सूर्य अपि अजायता, उसके जो है नेत्र से चक्षु सूर्य उत्पन्न हुआ। अस्य मुखादिंद्रश्चाग्निश्चा देवामुत्पन्नौ, उसके मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। अस्य प्राणाद वायु अजायता, अर्थात उसके प्राण से वायु उत्पन्न हुए। ऐसा इस मंत्र के माध्यम से हम लोगों ने देखा। समय बहुत जा रहा है इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं ले रहा हूं, आगे चलते हैं। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्योः समवर्तत, पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन्। यथा चंद्रादीन प्रजापतेर्मनः प्रवृत्तिभ्यो कल्पयन् तथा अंतरिक्षादीन, जिस प्रकार चंद्र आदि देवताओं को प्रजापति के मन आदि से उत्पन्न किया गया, उसी प्रकार अंतरिक्षादीन लोकाम प्रजापते नाभ्या दिव्यो देवा अकल्पयन्, अर्थात उसी प्रकार अंतरिक्षादीन लोक, जैसे अंतरिक्षादि प्रजापते नाभ्या दिव्य, प्रजापति की नाभि आदि अंगों से उत्पन्न हुए, उत्पादित बनता। एतदेव दर्शयति नाभ्या प्रजापतेर्नाभे अंतरिक्षम आसीत, प्रजापति की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। शीर्षणः शिरसः, उसके सिर से द्युलोक, शीर्षः शिरसः द्यौ संवर्ता उत्पन्ना, जो उसके सिर से है उसके उससे द्युलोक उत्पन्न हुआ। अस्य पद्भ्याम पादाभ्याम भूमि उत्पन्ना, और जो उसके चरण हैं चरणों से पृथ्वी उत्पन्न हुई। अस्य श्रोत्रा दिशा उत्पन्न, अर्थात उसके स्रोत्र से चारों दिशाएं उत्पन्न हुई, आठों दिशाएं जो भी 10 दिशाएं जो है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सप्तास्या आसन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः, देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्। अस्य सांकल्पिक यज्ञस्य गायत्र्यादीनि सप्त छन्दांसि परिधयः आसन्, सप्तास्यन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः, अर्थात जो गायत्री आदि जो 7 छंद हैं वही इस यज्ञ की परिधि हैं। ठीक, सप्त छंदांसि परिधयः आसन्, एष्टिकस्य हवनीयस्य त्रयः परिधयः, उत्तर वेदिकास्त्रय आदित्यश्च सप्तमः परिधि प्रतिनिधि रूपम। अब बोलते हैं ये अस्य संकल्पिक यज्ञस्य, जो ये संकल्प लिए थे मन में, इस मानसिक कल्पना जन्य यज्ञ के गायत्री आदि सप्त छंदांसि परिधयः आसन्, गायत्री आदि 7 छंद ही परिधि वेदी के चारों ओर रखी लकड़ियां बांस आदि बने। ठीक, ऐष्टिकस्य हवनीयस्य त्रयः परिधयः उत्तर वेदिकास्त्रयः, और आहवनी अग्नि के लिए 3 परिधि, उत्तर वेदिका त्रयः, उत्तर वेदी के लिए 3 परिधि, आदित्य चा सप्ताह परिधि प्रतिनिधि, सूर्य 7वां परिधि रूप है। ठीक, तो ये 7 गायत्री दिन सप्त छंदांसी परिधयः, जो 7 छंद बोले वो बोले हैं, तो 7 परिधि वेदी के चारों रखी लकड़ियां बांस आदि, तो इसमें जो उनका क्या बोलते हैं हम ग्रहण किया गया, तो इसमें जो आहवनी अग्नि के लिए 3 परिधि बनाए गए, उत्तर वेदिका त्रयः, उत्तर वेदी के लिए 3 परिधि, आदित्य चाह 7वां परिधि निधि, सूर्य 7वां परिधि रूप में है। ठीक, 7 परिधि नहीं मत समझिएगा, 3-3 करके 6 हो गई, और 7वां जो है सूर्य समुदाय अग्नि में डाली जाने वाली लकड़ी। आदित्यश्च सप्तमः परिधि प्रतिनिधि रूपः, तो क्या हुआ देखिए, 3 गुना 7 त्रिक 21 मानी गई। अस्य सांकल्प यज्ञस्य सप्त छंदांसि परिधयः आसन्, यहाँ पर क्या बोलता है, अत एवाम नायते, पुनः
न पुरस्तात् परिदधात्यादित्यो हि बोध्यन पुरस्तात् रक्षांस्य वहन्ति। 33 संहिता में है कि तत् एत आदित्य संहिता सप्त परिधयोत्र सप्त छंदो रूपाः तथा संहिता त्रिः सप्तः त्रिगुणीकृत सप्त संख्यकाः एकविंशतिः कृताः द्वादश मासाः पंचर्त वस्त्रे इमे लोका असावादित्य एकविंशतिः। अर्थात जो अग्नि में डर्जन में लकड़ियां थी 3 गुना सात्विक 21 मानी गई हैं। द्वादश मासाः पंच ऋतवः त्रय लोका आदित्य चा 12 मास 5 ऋतु 3 लोक सूर्य कितने हुए 21 पदार्थ इनका ही समिधत्व कल्पित हुआ। यह वैराजः पुरुषः जो विराट पुरुष है यत यह पुरुषो वैराजोस्ति ते पुरुषम देवाः प्रजापति प्राणेन्द्रिय रूपा यज्ञम तन्वानाः। अर्थात जो प्रजापति प्राणेन्द्रिय रूपा देवता प्रजापति के प्राण और इंद्रियों के स्वरूप हैं यज्ञम तन्वाना यज्ञ को संपन्न करते हुए मानसम यज्ञम तन्वाना कुर्बाणा मानसिक यज्ञ को प्राप्त हुए। पशुवदनम उन्होंने विराट पुरुष को ही कुर्बाणा पशुम अवदनन विराट पुरुषमेव पशुत्वेन भावितवंता एत देवाभिप्रेत पूर्वत्र पुरुषेण हविषयत्युक्तम। उन्होंने विराट पुरुष को ही पशु रूप मानकर यज्ञ पशु के रूप में बांधा। विराट पुरुष को पशु रूप में मानकर यज्ञ पशु के रूप में यज्ञ को पशु के रूप में बांधा। बहुत दार्शनिक है, इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत समय चाहिए, तो सिर्फ अभी इतना देख लीजिए। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। अर्थात पूर्वं प्रपंचे नोक्तमर्थं संक्षिप्य दर्शयति देवाः प्रजापति प्राण रूपाः। देवता जो प्रजापति के प्राण रूप हैं यज्ञेन यथोक्तेन मानसेन संकल्पेन पूर्वोक्त मानसिक सांकल्पिक जो मानस यज्ञ से यज्ञम यथोक्त यज्ञ स्वरूपम प्रजापतिम उन्होंने यज्ञ के अनुसार प्रजापति की आयजनता पूजितवंता पूजा की तस्मात् पूजनात् तानि प्रसिद्धानि धर्माणि जगद रूप विकाराणाम धारकाणि प्रथमानि मुख्यानि आसन। अर्थात इस पूजा से जो धर्म कर्म सिद्धांत प्रसिद्ध हुए ये धर्म जगत में रूपांतरित होने वाले विकारों सृष्टि प्राणियों लोकों के मुख्य आधार बने। फिर बोलते हैं एतावत् सृष्टि प्रतिपादक सूक्त भागार्था संग्रहीता। इसके साथ वासना और साधकों को प्राप्त होने वाले फल का भी भाग भी शामिल है। संगृह्यते यत्र यस्मिन् विराट प्राप्ति रूपे नाके पूर्वे साध्याः पुरातनाः विराडोपास्ति साधकाः देवाः सन्ति तिष्ठन्ति। जहां इस विराट रूप पुरुष के रूप में प्राप्ति की स्थिति है वहां प्राचीन साधारण स्थिर रहते हैं। नाकम विराट प्राप्ति रूपम स्वर्गम नाक को विराट रूप का नाक को विराट पुरुष का प्रतीक मानकर नाकम स्वर्गम समझा गया। नाकम अर्थात स्वर्गम होता है। नाकम अर्थात विराट प्रतिरूप स्वर्ग को मानकर स्वर्ग समझा गया। ते महिमानः तदुपासका महात्मनः सचंत समयन्ति प्राप्नुवन्ति। जो महात्मा उपासक हैं वे उस विराट पुरुष की महिमा में स्थित होकर उसे साधते हैं और प्राप्त करते हैं। प्राप्नुवन्ति समवयन्ति प्राप्नुवन्ति। तो ये है हमारा पुरुष सूक्त का जो सर्ग विचार में। तो इसमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं इसमें प्रश्नोत्तरी भी बनाऊंगा जिससे जिन 16 मंत्रों में जितने भी प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न वो आप लोगों को दूंगा। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसका अर्थ थोड़ा समझना है और मंत्रों को पंक्ति याद रखनी है क्योंकि परीक्षाओं में यही सब पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए आज का हमारा ये पुरुष सूक्त जो है संपूर्ण हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल शिक्षा मंजरी UGC नेट 2025
तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहें व्याख्यात्मक, और आप लोग परीक्षा में अच्छे से एग्ज़ाम वगैरह दे सकें और हमारा भी मनोबल बढ़े, ताकि हम आपके लिए ऐसा कार्य करते रहें। ठीक है, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो उसको आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट बताइएगा क्या कमी रह गई, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं आता है, मैं तो बस प्रयास किया हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, पुनर्मिलामा, धन्यवाद।